ओम नमो नारायण। अपना धर्म दर्पण के सभी दर्शकों को विशाल भारद्वाज का सादर प्रणाम। नारद पुराण और स्कंद पुराण के रेवा खंड में एक ऐसी दिव्य कथा आती है जिसे हमारे सनातन में बच्चा बच्चा जानता है। भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा। हमारे हिंदू समाज में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां ये कथा ना सुनी गई हो। नया मकान लिया, कथा करा लो। छोरे की नौकरी लगी है, कथा करा लो। घर में कोई आफत आई है, कथा करा लो। लेकिन आज हमें अपनी आत्मा के इस शीशे को, इस दर्पण को साफ करना पड़ेगा। धर्म का मतलब केवल कलाई पर कलावा बांधना नहीं होता। पंडित जी के पीछे बैठकर स्वाहा स्वाहा बोल देना भी नहीं है भैया। धर्म का असली मतलब है धारण करना, जो तुम्हारी खोपड़ी में घुसे और जिंदगी में उतारा जा सके, वही धर्म है। अक्सर हम कथा सुनते समय उन श्लोकों के पीछे छिपे कड़वे और असली सच को छोड़ देते हैं, जिसे स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी को कलयुग के मनुष्यों के उद्धार के लिए बनाया था। और कान खोलकर सुन लो, इस पूरी कथा का जो असली वीआईपी राज है ना, वो इसके 5वें अध्याय में छिपा है, जो तुम्हारी आज की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। इसलिए अपनी नजरें और अपना दिमाग वीडियो के अंत तक यही जमाए रखिएगा, हिलना मत। भगवान सत्यनारायण का मतलब ये कतई नहीं है भैया कि तुम सुबह शाम मंदिर में दिया जलाकर बैठ जाओ, या साल में एक बार पंडित जी को बुलाकर सिर्फ पंजीरी और केले का प्रसाद बांट दो, खेल खत्म। सत्यनारायण भगवान का असली प्रैक्टिकल मतलब है अकाउंटेबिलिटी, यानी अपने धंधे के प्रति, अपने कस्टमर के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपनी हर जिम्मेदारी के प्रति 100% वफादार और ईमानदार होना। लेकिन हमने क्या किया? हमने इस महान लाइफ मैनेजमेंट टूल को सिर्फ एक रस्म बना दिया है। हम सोचते हैं कि पूरे महीने बिजनेस में हेरा फेरी करेंगे, ऑफिस में काम चोरी करेंगे, ग्राहकों को चूना लगाएंगे, अपनों को धोखा देंगे और महीने के आखिर में 1000-1500 रुपए खर्च करके सत्यनारायण की कथा करा लेंगे। तो भगवान हमारे सारे पापों का हिसाब बराबर कर देंगे। चलो आज जरा इस मुगालते को, इस भ्रम को बीच से तोड़ते हैं। इस कथा में 5 अध्याय हैं और ये 5 अध्याय असल में 5 ऐसे नियम हैं जो तय करते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में कामयाब बनोगे या कंगाल भिखारी। सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। आइए धर्म का दर्पण में उतारते हैं सत्यनारायण भगवान का ये पावन अध्याय। चलिए कथा के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। कथा में काशी नगरी में एक अत्यंत विद्वान लेकिन भूखे प्यासे निर्धन ब्राह्मण शतानंद जी का प्रसंग आता है। वो इतने दरिद्र थे, रोज भिक्षा मांगने पर भी उन्हें अन्न नहीं मिलता था। जब भगवान स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर आते हैं और शतानंद से कहते हैं कि हे भूदेव, तुम अपनी इस मानसिक और शारीरिक फटीहाली से मुक्त होने के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। शतानंद जी ने भगवान की बात मानी, पूरी निष्ठा से सत्य का व्रत किया और उनकी दरिद्रता का नाश हो गया। और सुनो भैया, असली मजा तो इसके तुरंत बाद आता है। जब शतानंद जी मंदिर में कथा कर रहे थे, तभी वहां अपनी सूखी लकड़ियों का गट्ठर सिर पर लादे एक बूढ़ा लकड़हारा पहुंच गया। वो रोज कड़ी धूप में लकड़ियां काटता था, लेकिन अधर्म के मार्ग पर नहीं गया था। उसने शतानंद जी को दिव्य रूप में देखा, कथा सुनी और चकित होकर पूछा, महाराज, इस व्रत से क्या फल मिलता है? शतानंद जी ने कहा, भैया इसमें धन, धान्य और मानसिक शांति मिलती है। उस लकड़हारे ने उसी क्षण संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचकर जो भी पैसा मिलेगा, उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। वो शहर गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि रोज से चौगुने दाम पर उसकी लकड़ियां बिकी। उसने उसी पैसे से गुड़, केला, घी और पंजीरी खरीदी। अपने घर जाकर भगवान का पूजन किया और वो भी सारे दुखों से मुक्त होकर सुखी हो गया। लेकिन क्या तुम जानते हो, उस भूखे लकड़हारे ने
आज के कलयुग के बड़े बड़े शॉर्टकट वाले व्यापारियों के लिए एक ऐसा कड़वा नियम छोड़ा है जिसे आज की पीढ़ी भूल चुकी है। उस नियम का पर्दाफाश इस कथा के ठीक बीच में होगा। अपने दिमाग को यहीं टिकाए रखिएगा। एक बात बताओ, आज के इस कलयुग में सबसे बड़ी दरिद्रता, सबसे बड़ी कंगाली क्या है? क्या सिर्फ बैंक बैलेंस का ना होना कंगाली है? अरे नहीं भैया, हमारे शास्त्रों में साफ कहा गया है, सबसे बड़ी दरिद्रता है तुम्हारी वैचारिक और मानसिक दरिद्रता। आज हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सुख सुविधाएं हैं, धन दौलत है, लेकिन फिर भी समाज में डिप्रेशन, अकेलापन और असंतोष चरम पर है। भगवान सत्यनारायण का पहला मैसेज भी यही है कि जब मनुष्य के जीवन में अंधकार आए, बुरा वक्त आए, तो वो शॉर्टकट या अधर्म का रास्ता ना चुने। शतानंद का मतलब जानते हो? वो इंसान जो सैकड़ों दुखों में भी आनंदित रहने का दम रखे। और आज का आदमी कैसा है? जैसे ही थोड़ा सा संकट आया, अपना आपा खो बैठता है, गलत रास्ते पर निकल पड़ता है। संकट के समय अपने सिद्धांतों का सौदा मत करो। यहाँ पहला अध्याय समाप्त होता है। तो बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा आगे बढ़ती है भैया, और दूसरे अध्याय में एंट्री होती है साधु बनिया की। वो बड़ा धनवान था, बड़ा प्रतिष्ठित था, लेकिन उसके मन में लोभ आ गया, लालच घुस गया। जब वो अपनी नावों में कीमती रतन और माल लाद कर जा रहा था, तो भगवान ने दंडी स्वामी का रूप लेकर परीक्षा लेने के लिए पूछा, हे बणिक, तुम्हारी इस नौका में क्या भरा है? बनिया घमंड में आकर जोर से हंसता है और झूठ बोलता है, स्वामी जी, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो केवल लता पत्र, बेल और सूखे पत्ते भरे हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, एवं अस्तु, यानी जो तुम अपनी जुबान से कह रहे हो वही सच हो जाए। और पलक झपकते ही उसका सारा कीमती माल और धन पत्तों में बदल गया। ऋषियों ने इस अध्याय के जरिए आज के धंधे का, व्यापार का धर्म समझाया है। इस साधु बनिया की ये भूल आज के दौर के बड़े बड़े स्टार्टअप्स और बिजनेसमैन कैसे दोहरा रहे हैं, और कैसे सुख आने पर उनका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इसकी सबसे बड़ी चेतावनी चौथे और पांचवें अध्याय के मिलन बिंदु पर छिपी है। विश्लेषण बहुत गंभीर है, ध्यान भटकाना मत। हमेशा याद रखना, जो पैसा किसी को धोखा देकर, ग्राहकों की आंख में धूल झोंक कर या अपने धंधे में शॉर्टकट मारकर कमाया जाता है ना, उसकी प्रकृति राख जैसी होती है। वो धन कभी तुम्हारे परिवार को सुख और शांति नहीं दे सकता। आज अपने समाज में चारों तरफ आंखें खोल कर देखो, वो दवा बेचने वाला जो नकली दवाएं बेच देता है, वो बिल्डर जो कमजोर और घटिया इमारतें बनाकर लोगों की जान खतरे में डालता है, या वो साधारण दुकानदार जो नाप तोल में डाका डालता है, ये सब आज के कलयुगी साधु बनिया है। तुम सोचते हो कि तुमने समाज को या भगवान को बेवकूफ बना दिया। अरे भैया, वो पाप का पैसा एक दिन कैंसर में, मुकदमों में, या तुम्हारी बर्बाद औलादों के पीछे पानी की तरह बह जाएगा। भगवान का एवं अस्तु कोई श्राप नहीं था, वो तो कुदरत का लाइव इंसाफ था। तुमने खुद अपने काम को झूठ बोला था, कुदरत ने उस पर अप्रूव्ड का ठप्पा लगा दिया। अपने दिल पर हाथ रखकर टटोलिए, क्या तुम्हारी नाव में भी झूठ के सूखे पत्ते तो नहीं भरे हैं? यहाँ कथा का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। तीसरे और चौथे अध्याय में साधु बनिया की पत्नी लीलावती और उसकी बेटी कलावती की कथा आती है। जब बनिया और उसका दामाद राजा चंद्रकेतु की जेल में बंद हो जाते हैं, तब ये दोनों स्त्रियां रोती हैं, छाती पीटती हैं और भगवान से मन्नत मांगती हैं कि हे प्रभु, हमारे पति सही सलामत लौट आए, हम आपका व्रत करेंगे, कथा सुनेंगे।
संकट टल जाता है। पति जेल से छूटकर वापस आ जाते हैं, व्यापार फिर से चमक जाता है। लेकिन जैसे ही सुख घर के अंदर कदम रखता है, वे अपने सारे वादे, सारे संकल्प भूल जाती है। अरे भैया, ये केवल लीलावती की कहानी नहीं है, हम सबका यही हाल है। जब हम अस्पताल के आईसीयू के बाहर खड़े होते हैं, जब हमारी नौकरी पर तलवार लटकी होती है, जब कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा होता है, तो हम भगवान के सामने साष्टांग दंडवत हो जाते हैं, रो रो कर मन्नतें मांगते हैं। हे ईश्वर, हे भगवान, इस बार बचा लो, इस बार निकाल लो, मैं जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करूंगा, बिल्कुल सीधा जीवन जीऊंगा। लेकिन जैसे ही संकट के बादल छटते हैं, तुम्हारी तिजोरी दोबारा भरने लगती है, तुम वापस उसी अहंकार, उसी वासना और उसी अधर्म के दलदल में कूद जाते हो। तुम अपने सारे संकल्पों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हो। ये अध्याय चीख चीख कर सिखाता है कि अनुशासन और वादे की कीमत सिर्फ तुम्हारे बुरे वक्त में नहीं, बल्कि तुम्हारे सबसे अच्छे वक्त में भी रखनी पड़ती है। जो इंसान अच्छे वक्त में अपने सिद्धांतों को भूल जाता है, याद रखना, बुरा वक्त उसका दरवाजा खटखटाने के लिए रास्ते में खड़ा रहता है। इसी चौथे अध्याय में आगे एक और बहुत बड़ी चमत्कारी घटना घटती है। जब नाव वापस आती है, तो बेटी कलावती को पता चलता है कि उसका पति सही सलामत लौट आया है। वो इतनी उतावली और पागल हो जाती है कि भगवान का प्रसाद वहीं जमीन पर छोड़ देती है और दौड़ पड़ती है। और यहीं पर महर्षि व्यास ने मानव मनोविज्ञान की उस कमजोर नस को छुआ है, जो इंसान को अर्श से सीधे फर्श पर पटक देती है। इसके ठीक बाद जो अंतिम अध्याय आने वाला है, वो तुम्हारे भीतर छिपे आदर्श अहंकार का ऐसा क्रूर सच सामने लाएगा कि तुम्हारी आंखें फट जाएंगी। ध्यान भटकने मत देना। कथा में जैसे ही कलावती को पता चला कि उसका पति वापस आ गया है, वो भगवान का प्रसाद छोड़कर भागती है और उसके पति की नाव तुरंत पानी में डूबने लगती है। ये आज के समाज का सबसे बड़ा और कड़वा आईना है। भैया, कलावती का प्रसाद छोड़कर भागना इस बात का प्रतीक है कि जैसे ही हमारे जीवन में थोड़ा सा भौतिक सुख, वासना, वासना की तृप्ति या पैसा आता है, हम अपनी आध्यात्मिक चेतना और धर्म को लात मार देते हैं। जब तक तकलीफ थी, तब तक प्रसाद भी याद था, पंडित जी भी याद थे और भगवान भी याद थे। जैसे ही सुख आया, तुम धर्म को भूल गए। भगवान को सिर्फ अपने संकट का साथी मत बनाओ भैया। सुख में भी उन्हें याद रखना सीखो, नहीं तो नाव डूबते देर नहीं लगेगी। यहाँ कथा का तीसरा और चौथा अध्याय समाप्त होता है। तो बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अब आती है कथा की सबसे शक्तिशाली और आखिरी किस्त, यानी पांचवा अध्याय, राजा तुंगध्वज का प्रसंग। एक जंगल में कुछ सीधे साधे गरीब ग्वाले पेड़ के नीचे बैठकर बड़े प्रेम से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा वहां से अपनी पूरी सेना के साथ गुजरता है, लेकिन अपने राजपद, अपनी ताकत, अपने पैसे और अपनी ऊंची जातीय घमंड में चूर होकर उन गरीब ग्वालों के बीच बैठकर भगवान का प्रसाद देने से साफ मना कर देता है। वो भगवान का सरेआम तिरस्कार करता है। ये प्रसंग केवल किसी पुराने जमाने के राजा की कहानी नहीं है भैया, ये आज के हर उस सफल व्यक्ति की कुंडली है, जो थोड़ा सा पैसा कमाकर खुद को भगवान समझने की भूल कर बैठता है। इस आखिरी अध्याय का जो हश्र हुआ, वो कलयुग के इस दौर में कर्मा का सबसे अकाट्य और कड़ा नियम। इस अद्भुत अंत को सीधे अपने दिल के अंदर उतरने दीजिए। अरे भैया, इतिहास गवाह है, चाहे त्रेता का रावण हो, द्वापर का कंस हो या आज का कोई बहुत बड़ा अरबपति हो, जिसके भीतर भी अपनी शक्ति, अपने पैसे, ये अपने पद का अहंकार आया, कुदरत ने उसकी ठठरी बांधकर उसे जमीन पर घसीट कर ही दम लिया है। राजा तुंगध्वज ने घमंड में आकर ग्वालों के हाथ से प्रसाद नहीं लिए। नतीजा क्या हुआ?
उसका पूरा का पूरा राज्य नष्ट हो गया। उसके 100 के 100 पुत्र यमराज के घर पहुंच गए और वो राजा दाने दाने को तरस गया, दाने दाने को मोहताज हो गया। आखिर में जब उसका वो गंदा अहंकार बीच से टूटा तो वापस उसी जंगल में नंगे पैर भागा और उन गरीब ग्वालों के चरणों में गिरा। तब जाकर उसका कल्याण हुआ। आज का इंसान भी थोड़े से पैसे या कुर्सी के घमंड में अपनों को और जमीनी हकीकत को भूल जाता है। कान खोलकर सुन लो, जब तक तुम समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का सम्मान नहीं करोगे, तुम्हारी चेतना का कल्याण कतई नहीं हो सकता। यहाँ कथा का 5वां अध्याय समाप्त होता है। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। तो मेरे भाइयों और बहनों, भगवान सत्यनारायण की ये कथा कोई अंधविश्वास या सिर्फ परलोक सुधारने की कहानी नहीं है। ये इसी कलयुग के समाज में इज्जत और ईमानदारी से सीना तान कर जीने का एक ईश्वरीय नियम है। और अब जब हम इस पूरी कथा के सबसे आखिरी और निर्णायक मोड़ पर आ चुके हैं, तो आने वाली 2 लाइनें तुम्हारे पूरे वजूद को झकझोर कर रख देंगी। खुद के भीतर झांकने के लिए तैयार हो जाओ। सीधी और साफ बात है भैया। अगर तुम एक छोटी सी चाय की दुकान भी चलाते हो ना, और उसमें पूरी ईमानदारी का और बिना पानी मिलाया हुआ दूध डालते हो, तो 20 रुपए की चाय भी तुम्हें एक दिन बड़ा ब्रांड बना देगी, तुम्हें समाज में राजा का सम्मान दिला देगी। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत में खोट है, तुम अपने काम के प्रति वफादार नहीं हो, तुम चोर हो, तो तुम दुनिया के सबसे आलीशान और एयर कंडीशन दफ्तर में बैठ जाओ। तुम्हारी नाव में एक दिन सिर्फ और सिर्फ सूखे पत्ते ही बचेंगे। बर्बादी तय है। सत्यनारायण का मतलब सत्य ही नारायण है भैया। ये कथा हमें सिखाती है, चाहे तुम कितने भी बड़े राजा बन जाओ या कितने भी गरीब लकड़हारे रहो, लेकिन तुम्हारे जीवन में सत्य नहीं है तो तुम्हारा पतन कुदरत निश्चित कर देती है। तो अगली बार जब तुम्हारे घर में शंख बजे और भगवान सत्यनारायण की कथा हो, तो सिर्फ पंजीरी का प्रसाद खाकर डकार मत मारिए। अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट खुद की आत्मा से सवाल करिएगा, क्या तुम भी उस साधु बनिया की तरह झूठ की नाव तो नहीं चला रहे? क्या तुम भी संकट टलते ही अपने वादे तो नहीं भूल रहे? क्या तुम्हारे भीतर भी राजा तुंग ध्वज का घमंड तो नहीं पनप रहा? जिस दिन तुमने इस कथा को अपने जीवन के असली शीशे से देख लिया, उस दिन तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि को आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य से ही पृथ्वी टिकी है, सत्य से ही सूर्य तप रहा है और सत्य से ही हवा बह रही है। इस पूरी सृष्टि का आधार सिर्फ और सिर्फ सत्य है। कलयुग के इस दौर में अपने भीतर के उस नारायण को, उस सत्य को बचा कर रखिए। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।